अभी तो केवल इतना बता दूं कि कोई कष्ट किसी को नहीं है। तो फिर पूछा कष्ट किसको है? बोले बस महाराज को ही कष्ट है। और क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? उनकी कोई संतान, जोर से बोलो। अब उससे पहले का वर्णन क्या कर रहे हैं? महाराज दशरथ के राज्य में बिना यज्ञ के, बिना संध्या के कोई भोजन, जोर से बोलो, नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ, रामचंद्र जी पैदा होना तो दूर, मतलब जिनका नामो निशान तक भी नहीं है, उससे पहले भी उस अयोध्या नगरी में संध्या हो रही है। तो वो संध्या किसकी हो रही है जी? आप सोचो ना, आप तो बुद्धिजीवी हो। अब आर्य समाज जब ये मांझने का काम करता है ना इस प्रकार से लेकर के, तो लोगों को लगता है हाँ कुछ तो ठीक कह रहे हैं। रामचंद्र जी का कोई नामो निशान नहीं है अभी अयोध्या में, और वहां संध्या हो रही है, वहां यज्ञ हो रहा है। और क्या लिखते हैं? ईश्वर के मानने वाले, वेदों के मानने वाले हैं सबके सब। इसका मतलब जो व्यवस्था उस समय चल रही है, उसी व्यवस्था को रामचंद्र जी भी मानते थे, उसी व्यवस्था को आगे चल के कृष्ण भी मानते हैं, उसी व्यवस्था को उनसे आगे चल करके महर्षि दयानंद जी भी प्रसारित कर रहे हैं। और उसी व्यवस्था का प्रचार आर्य समाज आज तक, जोर से बोलो, करता आ रहा है। उसी व्यवस्था का प्रचार, रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ तब भी वो परमात्मा को, जोर से बोलो, मानते थे, जो सब जगह है। उसी के नाम से यज्ञ करते थे, निवेदन कर दूं जो, जोर से बोलो, सब जगह है, वही पद्धति थी। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था मैं अपना नया मत संप्रदाय नहीं चलाना चाहता, मेरे मन में नहीं है कि मैं अपनी नई कोई बात चलाना चाहता हूं ना। जो पीछे से चला आ रहा है मैं तो उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और आप कहो जी क्यों बढ़ाया आगे? तो आगे इसलिए बढ़ाना पड़ा बंधुओं, क्योंकि राम के नाम पर नाटक तो रह गया था, कृष्ण के नाम पर नाटक तो रह गया था, बजरंगबली हनुमान के नाम पर नाटक तो रह गया था, पर उनकी मान्यताएं बिल्कुल मर चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। इसलिए महर्षि दयानंद ने पुनः पुनः एक संगठन को स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने दयानंद समाज नहीं रखा। अरे उठाओ महर्षि वाल्मीकि की रामायण, वहां पे क्या लिखा हुआ है बोलो? आर्य। उठाओ महाभारत, वहां पे क्या लिखा हुआ है बोलो? आर्य। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने उस संगठन का नाम भी क्या रखा बोलो? बताओ विरोध कहां से हो गया? अच्छा एक उदाहरण और छोटा सा दे दूं मैं। चलो दशरथ जी मानते थे, आप कहोगे जी राम जी के बाद शुरू हो गया होगा, तो हाँ सुन लो। अच्छा जो राम जी ने माना हमें वो मानना चाहिए या उससे अलग मानना चाहिए? जोर से बोलो। तो राम जी की आयु है 15 वर्ष की। कितनी आयु? और जब वो गुरुकुल से पढ़ कर के आए तो एक दिन मुनि विश्वामित्र उनको लेने आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक सुनी आप लोगों ने? कब हुई थी? पुलवामा अटैक के बाद, सुनी है ना? सबसे पहली भारत की सर्जिकल स्ट्राइक त्रेता युग में हुई थी, और करवाने वाले कौन थे? मुनि विश्वामित्र। सुनो क्या थी सर्जिकल स्ट्राइक? मुनि विश्वामित्र आए, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न, जो स्वागत सम्मान एक सन्यासी का होना चाहिए वो किया। और उसके बाद कहते हैं इतने बड़े सन्यासी छोटे नहीं थे, उस समय के टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता, शस्त्रों के बहुत बड़े निर्माता, और आज की भाषा में जिसे आप साइंटिस्ट कहते हो, उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे मुनि विश्वामित्र। ध्यान रखना, बस अंतर इतना है, आज के वैज्ञानिक, आज के साइंटिस्ट जो बनाते हैं वो उसे ब्रह्मोस का नाम देते हैं, वो ऋषि मुनि उसको ब्रह्मास्त्र कह देते थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई चमत्कार नहीं था। कभी रामायण तरीके से हो तो आपको एक एक चीज का पता लगे कि कितनी आधुनिकता विज्ञान में हमारे उस समय थी, जो आज तक भी पूरी दुनिया में है नहीं। ध्यान रखिएगा। मुनि विश्वामित्र बहुत विद्वान, टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े जाता, शस्त्र में शास्त्र में पारंगत, और वो स्वयं चल के आए। महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं मुनिवर, आप जैसे बड़े विद्वान का कारण आना अकारण तो नहीं है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। कहते हैं तुम सत्य कहते हो राजन, हम अपने सिद्धाश्रम पर एक यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञ जब भी पूर्ण होने को आता है तो मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस उसमें बड़ा विघ्न किया करते हैं।
उसकी रक्षा के लिए मैं आया हूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम नहीं लिया उन्होंने। महाराज दशरथ ने समझा 2-4 सैनिक भेजने होंगे, तो उन्होंने कहा मुनिवर आदेश करो, 10 सैनिक भेजूं, 20 भेजूं। मुनि विश्वामित्र ने कहा ये सैनिकों से नहीं होगा। तो बोले कोई बात नहीं, 3 प्रकार की सेना है मेरे पास में। कितने प्रकार की? गजदल, रथदल और पैदल। गज किसको कहते हैं? मतलब हाथियों पे चलने वाली। रथदल मतलब रथों पे लड़ने वाले, और पैदल मतलब पैदल चलने वाली। तो कहा इसमें से बताओ किसको भेजूं? तो महाराज दशरथ को मुनि विश्वामित्र कहते राजन, सेनाओं से भी बात नहीं बनेगी। महाराज दशरथ कहते तो मुनिवर फिर मैं चलता हूं और मेरे पीछे मेरी चतुरांगणी सेना, अब पहले 3 थी, अब चतुरांगणी, इनको लेके चलता हूं। तो क्या कहते मुनि विश्वामित्र, राजन सुनो, अगर मैं सेना लेकर के गया तो उधर से भी सेना आ जाएगी, और ये जो मारकाट होगी, मैं नहीं चाहता कि इतना रक्तपात हो। मैं चाहता हूं कुछ एक योद्धा मेरे साथ चले और बिल्कुल धीरे से, पता न लगने दे, और चुन चुन करके एक एक राक्षस को मार दे। बस मैं ये चाहता हूं। ये क्या थी बोलो? सर्जिकल, यही थी ना। चुपके चुपके गए और रातों रात आ गए काम करके, है ना। तो बोले मैं ये चाहता हूं। तो मुनि विश्वामित्र को महाराज दशरथ कहते हैं कोई एक योद्धा इस अवधपुरी में कौन है जो अकेले ही राक्षसों को मारने में समर्थ हैं? तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं राजन, मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को लेने आया हूं। और ज्येष्ठ पुत्र कौन है बच्चों? जोर से बोलो, सीधे होके बैठो। राम। राम जी का नाम सुना तो महाराज दशरथ कांप गए, और कांप करके पता उन्होंने क्या कहा था? राम तो अभी, बोलो, हम भी आपको बच्चा ही सोचते हैं, पर आप इतने अच्छे बनो, इतने बड़े बनो कि हमें गलत साबित कर दो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? राम तो अभी, और बोले राम जाएगा तो लक्ष्मण तो परछाई की तरह साथ लगा हुआ है, वो भी जाएगा। इसलिए क्या बोले कि बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम हो, कि बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम। नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाएंगे एक साथ, एक साथ। ये बात, बच्चे गए अभी तो लक्ष्मण राम, छोटे 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 बच्चे गए अभी तो लक्ष्मण राम। नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? कोमल शरीर है, रहेंगे कैसे वन में? कभी युद्ध देखा ना, लड़ेंगे कैसे रण में? कोमल शरीर है, रहेंगे कैसे वन में? कभी युद्ध देखा ना, लड़ेंगे कैसे रण में? कभी युद्ध देखा ना, लड़ेंगे कैसे रण में? जीतना कठिन है संग्राम हो, जीतना कठिन है संग्राम। नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं? नाम मुनिवर, नाम मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं?
मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं। और क्या बोले महाराज सुनो, अरे जिनको इतने कष्ट सह करके, दुख सह करके और उम्र के आधे पड़ाव में आकर के पाया हो, आप सोचो तो सही उनके लिए मेरा भाव क्या होगा। तो क्या बोले, चौथेपन में पाया मैंने सुख जो अपार है, नजरों से दूर करना उनको दुश्वार है। चौथेपन में पाया मैंने सुख जो अपार है, नजरों से दूर करना उनको दुश्वार है, नजरों से दूर करना उनको दुश्वार है। राम तो है मेरा आराम, हो राम तो है मेरा आराम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं। बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम, छोटे 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 बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं। हे महाराज मुझे ले चलो, मेरी चतुरांगणी सेना को ले चलो, मैं पूरा बल लगा दूंगा मुनिवर, लेकिन राम की बात न करो, राम में मेरे प्राण बसते हैं। तो मुनि विश्वामित्र क्या कहते, राजन सुन, वे राक्षस कोई ऐसे राक्षस नहीं है, वे रावण के राक्षस है। अच्छा पहले ही मरा मराया हो और किसी बड़े का नाम लेके, जोर से बोलो, ओहो, पहले से ही महाराज दशरथ के होश उड़े हुए थे, पर रावण का नाम सुनते ही क्या हुआ, रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया। रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया, शिथिल शरीर हुआ, सर भी चकरा गया, और बदल गया सारा प्रोग्राम, हो बदल गया सारा प्रोग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं। बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम, छोटे 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 बचेंगे अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेज दूं, 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 मैं वन में कैसे भेज दूं। निवेदन कर दूं, महाराज दशरथ ने जब कहते हैं ना बिल्कुल यूं,
नहीं महाराज, ये तो ना हो पाएगा। खड़े हो गए मुनि विश्वामित्र और एक बात कह दी, राजन, यदि क्षत्रिय लोग ही रक्षा नहीं करेंगे तो एक सन्यासी अपेक्षा करेगा किससे? अगर बिगाड़ ऊपर से ही हो जाएगा तो नीचे की व्यवस्था सुधरेगी कैसे? और ये यहाँ की रीति थी कि रक्षा करनी है तो ध्यान रखना, राजाओं के, मंत्रियों के, संतरियों की संतानें आगे चलती थी, सामान्य प्रजा पीछे चलती थी। आज मंत्रियों के बेटे बैठ के राजनीति करते हैं और किसानों के बेटे सरहदों पर मरते हैं, ध्यान रखिएगा।